ऑस्कर वाइल्ड की द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे एक ऐसी कहानी है जो सौंदर्य, युवावस्था, नैतिकता के पतन और आत्मा के भ्रष्टाचार की एक गहरी और दुखद गाथा है। ये उपन्यास विक्टोरियन युग के लंदन के अभिजात वर्ग के समाज में स्थापित है, जहां दिखावा और पाखंड अक्सर आंतरिक सच्चाई पर हावी होते हैं। कहानी की शुरुआत एक प्रतिभाशाली चित्रकार बैसिल हॉलवर्ड के स्टूडियो से होती है। बैसिल एक असाधारण रूप से सुंदर युवा व्यक्ति डोरियन ग्रे का एक चित्र बना रहा है। डोरियन की युवावस्था और बेदाग सुंदरता बैसिल को मोहित कर लेती है और उसे लगता है कि ये चित्र उसके जीवन का सबसे महान कलात्मक कार्य है। बैसिल डोरियन की सुंदरता को अपनी कला के लिए एक प्रेरणा मानता है और वह उसे दुनिया की बुराइयों से बचाकर रखना चाहता है। स्टूडियो में बैसिल का मित्र लॉर्ड हेनरी वॉटन भी मौजूद है। लॉर्ड हेनरी एक बुद्धिमान, आकर्षक लेकिन निंदक और भोगवादी व्यक्ति है। वह जीवन के प्रति अपने सिनिक विचारों को डोरियन के सामने रखता है, उसे युवावस्था और सौंदर्य के क्षणभंगुर स्वभाव के बारे में बताता है और उसे सलाह देता है कि वह जीवन के हर सुख का अनुभव करे बिना किसी नैतिक बंधन के। लॉर्ड हेनरी का मानना है कि युवावस्था ही जीवन का सबसे कीमती खजाना है और इसे पूरी तरह से जीना चाहिए। उसकी बातें डोरियन के मासूम मन पर गहरा प्रभाव डालती हैं। जब बैसिल चित्र पूरा करता है तो डोरियन उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता है। वह अपनी ही सुंदरता से इतना प्रभावित होता है कि उसे ये सोचकर डर लगता है कि समय के साथ वह बूढ़ा हो जाएगा और उसकी सुंदरता फीकी पड़ जाएगी, जबकि चित्र हमेशा युवा और सुंदर रहेगा। एक आवेग में डोरियन एक इच्छा व्यक्त करता है, काश चित्र बूढ़ा हो जाए और उसके पापों और उम्र के निशान को वहन करे, जबकि वह खुद हमेशा युवा और सुंदर बना रहे। उसकी ये इच्छा अनजाने में ही सही सच हो जाती है। लॉर्ड हेनरी के प्रभाव में आकर डोरियन का जीवन धीरे धीरे नैतिक पतन की ओर बढ़ने लगता है। वह एक युवा और प्रतिभाशाली अभिनेत्री सिबिल वेन से प्यार करने लगता है, जो अपनी कला के प्रति पूरी तरह समर्पित है। डोरियन सिबिल की अभिनय क्षमता से मोहित है और उससे सगाई कर लेता है। हालांकि जब सिबिल अपने प्यार के कारण अभिनय में अपनी कलात्मकता खो देती है और एक खराब प्रदर्शन करती है, तो डोरियन क्रूरता से उसे अस्वीकार कर देता है, ये कहते हुए कि उसने अपनी कला के साथ साथ उसकी सुंदरता को भी खो दिया है। सिबिल डोरियन के इस विश्वासघात से टूटकर आत्महत्या कर लेती है। सिबिल की मृत्यु के बाद डोरियन को अपने चित्र में एक सूक्ष्म परिवर्तन दिखाई देता है। चित्र के चेहरे पर क्रूरता का एक निशान आ जाता है। ये देखकर डोरियन को एहसास होता है कि उसकी इच्छा सच हो गई है। चित्र अब उसके पापों और उसकी आत्मा के भ्रष्टाचार को दर्शाएगा। वह इस रहस्य को छिपाने के लिए चित्र को एक बंद कमरे में छिपा देता है, जहां कोई उसे देख ना सके। जैसे जैसे साल बीतते हैं, डोरियन का जीवन और भी भोगवादी और अनैतिक होता जाता है। वह समाज में अपनी बेदाग सुंदरता और युवावस्था के लिए प्रसिद्ध रहता है, जबकि गुप्त रूप से वह हर तरह के पाप और दुराचार में लिप्त होता है। वह दूसरों के जीवन को बर्बाद करता है, उन्हें भ्रष्टाचार और अपमान की ओर धकेलता है। हर पाप, हर झूठ, हर क्रूर कार्य उसके छिपे हुए चित्र पर एक नया भयानक निशान छोड़ जाता है। चित्र धीरे धीरे एक विकृत, बूढ़े और भयावह राक्षस में बदल जाता है, जो डोरियन की आत्मा की बदसूरती को दर्शाता है, जबकि डोरियन खुद बाहरी रूप से युवा और सुंदर बना रहता है। एक रात बैसिल हॉलवर्ड डोरियन से मिलने आता है। उसने डोरियन के बारे में समाज में फैल रही अफवाहों और उसकी बिगड़ती प्रतिष्ठा के बारे में सुना है। बैसिल डोरियन से अपने जीवन को सुधारने और उसे अपने पापों को स्वीकार करने को कहता है।
डोरियन बेसिल के हस्तक्षेप से क्रोधित होकर उसे उस कमरे में ले जाता है जहां चित्र छिपा हुआ है। वह बेसिल को चित्र की भयावह वास्तविकता दिखाता है और उसे बताता है कि ये चित्र उसके पापों का दर्पण है। बेसिल चित्र की भयावह विकृति को देखकर भयभीत हो जाता है और डोरियन के पापों की गहराई को समझ जाता है। क्रोध और आतंक में डोरियन बेसिल की हत्या कर देता है ताकि उसका रहस्य सुरक्षित रहे। वह अपने एक पुराने दोस्त एलन कैम्पबेल को ब्लैकमेल करके बेसिल के शरीर को रासायनिक रूप से नष्ट करवाता है। डोरियन का जीवन और भी अंधेरे में डूब जाता है। सिबिल का भाई जेम्स वेन, जो एक नाविक है, अपनी बहन की मौत का बदला लेने के लिए डोरियन का पीछा करता है। उसे पता चलता है कि डोरियन ही वह व्यक्ति है जिसने सिबिल को बर्बाद किया था। जेम्स कई बार डोरियन के पास आता है, लेकिन डोरियन अपनी युवा उपस्थिति का उपयोग करके उसे ये विश्वास दिलाता है कि वह बहुत छोटा है और सिबिल की मृत्यु के समय वह मौजूद नहीं हो सकता था। अंततः जेम्स एक शिकार दुर्घटना में मारा जाता है, जिससे डोरियन को एक और खतरा टल जाता है। अपने जीवन के अंत की ओर डोरियन को अपने पापों पर थोड़ा पछतावा महसूस होता है। वह एक युवा मासूम लड़की हैटी मर्टन को बहलाने का विचार छोड़ देता है, ये सोचकर कि ये एक अच्छा काम होगा। वह उम्मीद करता है कि इस नेक काम से चित्र थोड़ा सुधर जाएगा, लेकिन जब वह चित्र को देखता है तो उसे पता चलता है कि चित्र और भी बदसूरत हो गया है, क्योंकि उसके इस नेक काम के पीछे भी केवल घमंड और स्वार्थ था, सच्चा पश्चाताप नहीं। डोरियन को एहसास होता है कि चित्र उसके अपराध बोध का एकमात्र गवाह है और उसे लगातार यातना दे रहा है। वह सोचता है कि अगर वह चित्र को नष्ट कर देगा तो वह अपने पापों से मुक्त हो जाएगा और शांति पा सकेगा। एक आवेग में वह उस चाकू से चित्र पर वार करता है जिससे उसने बेसिल की हत्या की थी। उसके नौकर चीख सुनकर कमरे में दौड़ते हैं। उन्हें एक बूढ़ा झुर्रियों वाला बदसूरत आदमी फर्श पर मरा हुआ मिलता है, जिसके दिल में एक चाकू गड़ा हुआ है। उसके बगल में दीवार पर डोरियन ग्रे का चित्र अपनी मूल बेदाग सुंदरता में लटका हुआ है, जैसा कि उसे पहले बनाया गया था। डोरियन की मृत्यु के साथ चित्र अपनी वास्तविक स्थिति में लौट आता है, जबकि डोरियन स्वयं अपने पापों के बोझ को वहन करते हुए मर जाता है। ये कहानी सौंदर्य के शाप, आत्मा के भ्रष्टाचार, कला और जीवन के बीच के संबंध और कर्मों के अपरिहार्य परिणामों पर एक शक्तिशाली चिंतन है।